Welcome back. We're getting in breaking inputs. This is with regards to the ongoing investigation on the plane crash of the late Deputy CM of Maharashtra, Ajit Pawar. The investigation, what we are being told, is intensifying by the day. In a key development, the Directorate General of Civil Aviation, or DGCA, has ordered a special audit of the charter company VSR Ventures Private Limited, which owned and operated the aircraft. Remember, the DGCA is examining whether there was any negligence in aircraft maintenance and whether flight operations were being conducted in accordance with safety norms. The audit team has been asked to submit its report by 15th of February 2026. All right, so for more on this, we have Priyanka Kandpal joining us. Priyanka, of course, अभी ये जो report है, that is to be submitted by the 15th of February. आप अभी हमें क्या details दे सकती है इसके बारे में और? इसमें अपडेट यही है कि जो वीएसआर वेंचर्स है उनके लिए स्पेशल एडिट जो है वो डीजीसीए ने उसके लिए कर रही है और ऑफकोर्स इसकी रिपोर्ट जो है वो 15 तारीख तक आनी है। इसके अलावा एएआईबी जो है वो भी इसके मल्टीपल कॉजेस को चेक कर रही है, जिसमें टेक्निकल फेलियर भी है, पायलट का एरर, या फिर जो एडवर्स वेदर कंडीशंस पहले बताई जा रही थी, या फिर लैंडिंग के वक्त क्या कोई गलती हुई है, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हुई है। ये तमाम चीजें जो है फिलहाल जांची जा रही है, जांच का विषय है। हालांकि एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट कॉज था वो क्या था एक्सीडेंट का, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एक तो वीएसआर वेंचर के जो प्लेन्स है उनके लिए स्पेशल ऑडिट डीजीसी की तरफ से किया गया है और डीजीसीए के साथ साथ एएआईबी भी अपनी डिटेल्ड और सेपरेट टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले पे कर रही है। प्रियंका, जो ये लेयरजेट क्रैश हुआ था एक 2023 सितंबर में भी, क्या उसको भी वीएसआर ही ऑपरेट कर रही थी? अभी तक वीएसआर की केस हिस्ट्री कैसी रही है इन टर्म्स ऑफ क्रैशेस? अब देखिए, ये एक फ्रीलांसिंग कंपनी है जो ऑर्डर्स पे या जो इस तरीके से चार्टर्ड को रेंट कराती है और ऐसे में इनके 7 से 8 प्लेन वीएसआर के बताए जा रहे थे। इससे पहले जो लेयरजेट का जो एक्सीडेंट हुआ था, हालांकि उसमें किसी की कोई डेथ नहीं हुई थी, बट वो भी एक एक्सीडेंट था जिसकी प्रीलिम रिपोर्ट जो है फिलहाल वही आई है। उसकी भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, जो माना जा रहा है कि इस 2 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट आने की उम्मीद है, जैसा कि मोका की तरफ से बताया गया था। ऐसे में वीएसआर के पास 7 से 8 प्लेन्स बताए जा रहे हैं जो इनका वेंचर है, फ्रीलांसिंग ये कराते थे, यानी कि जिनको जरूरत हो उनके पास भेजना या रेंट पर देना, उस तरीके के काम करते थे। और इससे पहले वाला जो लेयरजेट था वो वीएसआर का था या नहीं, इसके बारे में अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों ही लेयरजेट प्लेन्स थे और इसीलिए सिमिलैरिटीज देखी जा रही हैं। और बम्बार्डियर कंपनी से भी अगर जरूरत पड़ेगी तो एआईबी और डीजीसीए जो है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बात करेंगे, क्योंकि कनाडा की बम्बार्डियर कंपनी की ये लेयरजेट 45 बनाती है। All right, Priyanka, thank you so much for bringing us those updates on this. Also, we'll continue to track all developments. We're also getting some reactions on this. Let's listen to this.